एसएससी एमटीएस। मित्रों, आज एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। आज ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस और हवलदार सीबीआईसी में इनकी वैकेंसीज निकाली है। देखिए, एमटीएस की वैकेंसी टोटल निकाली है 10,880 के आसपास, अप्रॉक्सिमेट बढ़ सकता है, घट सकता है। इसके अलावा हवलदार का सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, वो 529 वैकेंसी है। फॉर्म 18 जनवरी 2023 से भरा जाना शुरू हो गया है और परीक्षा संभावित है अप्रैल 2023 में। 17 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। अगर आप मैट्रिकुलेट हैं या नौकरी की तलाश में हैं तो आप इस फॉर्म को भरने की तैयारी करें, बहुत अच्छा है। अब सिर्फ फॉर्म भरना नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म भरने के बाद इसकी परीक्षा में क्या क्या आएगा। आइए पहले देखते हैं। देखिए, इस बार कहा जा रहा है कि परीक्षा का पैटर्न में बदलाव हुआ है। कैसा बदलाव हुआ है? देखिए, सबसे पहले यहां आएगा आपका सेशन 1 और सेशन 2, दो सेशन में आपकी परीक्षा होगी। सेशन 1 में जो भी परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिंदास जंप आप कर सकते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। इसमें आपका न्यूमेरिक एंड मैथमेटिकल एबिलिटी पूछा जाता है। अंक गणित थोड़ी बहुत आती है कि नहीं। 20 प्रश्न होंगे और 60 नंबर, मतलब एक प्रश्न का 3 नंबर मिलेगा और वह 45 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। उसी दिन सेशन 2 आपका जो होगा, सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस ये होगा 25 नंबर का, 75 मतलब 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। दूसरा होगा इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें एक अच्छी बात इन्होंने यह की है कि यह जो प्रश्न पत्र होगा, ये जो पूरा प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, वो इंग्लिश में, हिंदी में और इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपका प्रश्न पत्र होगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि क्षेत्रीय भाषाओं में मिलना। मान लीजिए कोई बंगाल का लड़का है, उसे सवाल का जवाब तो आता है लेकिन अंग्रेजी पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, वो बांग्ला भाषा में प्रश्न पत्र देख करके हल बता देगा। इसी तरह से कोई मलयाली लड़का है, कोई तमिलियन है, सारे मित्रों के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी बात है कि जितने अधिक भाषाओं में प्रश्न पत्र होगा उतना ही लोगों को आसानी रहेगी। इस निर्णय का मैं स्वागत करूंगा। अब आइए मैं आगे बात करता हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि न्यूमेरिक एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में आपसे क्या पूछा जाएगा। इसमें एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, दो अंकों के बीच संबंध, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, बॉडमास थ्योरी, प्लस माइनस इज इक्वल टू रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, क्षेत्रफल मतलब एल्जेब्रा, अर्थमेटिक और जियोमेट्री, इन तीनों से मिलाकर के प्रश्न होंगे। इसके बाद रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करते आ रहे हैं, उसी के प्रश्न रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जो है उसमें बता रहा है कि टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, नहीं मैं रीजनिंग में चला गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक आपने जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा। थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिएगा इसके लिए। जनरल अवेयरनेस के बाद आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन में आपसे पूछा जाएगा वोकैबुलरी पूछा जाएगा, उसके अलावा ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, मतलब सेंटेंसेस में प्रयोग करने का पूछा जा सकता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ रहेगा और पैराग्राफ के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत आसान है, वैकेंसी बहुत है। विजुअली हैंडीकैप जो लोग हैं उनको 40% या अधिक हैं, तो देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ मैप, ग्राफ, डायग्राम एंड स्टैटिकल डाटा। अगर आप लोग विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, कई हैं मेरे परिचित, तो आपको ग्राफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा, आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जब आप लिखित में क्वालिफाई कर जाते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल इफिशियंसी, इसमें वॉकिंग कराएंगे। अभी तक तो दौड़ाते थे, लेकिन इस बार ये वॉकिंग कराएंगे 1600 मीटर इन 15 मिनट। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ने के लिए कहा जाता था, जो कई बार कठिन हो जाता था। और अगर आप महिला हैं तो आपको 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना है, दौड़ना नहीं, क्षमा करें, चलना है। और प्रेगनेंसी में जो लेडीज हैं 12 हफ्ते से अधिक के, उनको जब तक प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए प्रतीक्षा किया जाएगा। यह भी बहुत अच्छा निर्णय है
कि प्रेगनेंसी में अमूमन शादीशुदी लड़कियां हैं तो उनको दिक्कत होती थी, तो डिलीवरी के बाद उनको मौका दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसमें हाइट पुरुष अगर हैं तो 157 सेंटीमीटर, मतलब मेरे कंधे तक भी अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए 157.5 सेंटीमीटर है। और चेस्ट आपका जैसे खुलाइए 81 सेंटीमीटर का होगा, फुल्ली एक्सपैंडेड 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड कर सकते हैं। और महिलाएं हैं तो उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर हो, 48 किलो तक का वजन आपका परमिसिबल है। बाकी विवरण आप इसके विज्ञापन में देख लीजिएगा, ssc.nic.in, इधर उधर मत भटकिएगा, उस पर जो विवरण होगा आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नौकरी की तलाश में हैं, युवा हैं और अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आज ही फॉर्म भर दीजिए या कल भर दीजिए। और हाँ, अगर आपको विवरण अच्छा लगा हो तो अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बजा लीजिएगा, ताकि आगे से जो नई जानकारी दूं सीधे आपके इनबॉक्स में मिले। अगली चर्चा में फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।